कैसे कैसे वो रिलेशनशिप खत्म कर सकते हो जस्ट लाइक दिस? तुम भी ना बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें मालूम करना चाहिए था। मामा ने बात की है। मामा कह रही थी कि मैं सुल्तान आंटी से खुद बात करूंगी, लेकिन शाहनवाज ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं रात भर से सो नहीं सकी हूँ। ऊपर से तुम भी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मुझे मुझे तुम्हारी हेल्प की यहाँ पे जरूरत है। तुम्हें पता है, मैं यूनी से सीधा तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बात करना बहुत जरूरी थी। अच्छा प्लीज तुम परेशान मत रो, मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? तुम परेशान मत हो। मैंने पहले कभी तुम्हें तुम्हारी परेशानी में अकेला छोड़ा है? जो अब छोड़ूंगी। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। शामिश मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इतना प्यार करती थी मैं उससे। तुम्हारे साथ उसने एक बार भी नहीं सोचा ना मैं कि वो मुझे छोड़ेगा। मैं क्या सोचूंगी, मैं कैसे मैंने हमेशा उसकी फीलिंग को ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब, वालेकुम आपके लिए नाश्ता लगा दूं? आप बैठे। अम्मा कहाँ है? उन्हें भी नाश्ते के लिए बुला लो। बेगम साहिबा ने नाश्ता अपने कमरे में मंगवाया है, डाइनिंग टेबल पे आने से मना किया है। अब चले, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। कौन है? आ जाओ। मामा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? जब तुम जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद ही करने लगे हो, ये तो छोटी सी बात है। मुझे मत बताओ। मामा आप जानती हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं जब मैं आपकी दुआएं लिए बगैर इस घर से बाहर गया हूं। तुम्हें मेरी जरूरत हो या ना हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या करूं, एक मां हूं। औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, औलाद चाहे माँ बाप के लिए कुछ भी सोचती रहे, मगर आजकल की औलाद ये बात समझती ही नहीं। माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगी। मामा मैं आपको अपना दुश्मन हरगिज नहीं समझता।
मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत खफा हैं, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो तुम्हारी बात? तुमने मेरी दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, इस बात का एहसास है तुम्हें? शाबिज, ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। मामा, इस सब आपकी तरबियत का ही तो असर है कि मैंने निम्रा को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे क्लियर बात की, उसे किसी आसरे पे नहीं रखा और ना ही उससे कोई मिसकमिटमेंट की, बल्कि मैंने निम्रा को क्लियर बता दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूं। जी मामा, मैं किसी और को पसंद करता हूं। कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम हम सबको इतना दुख दे रहे हो? मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी लड़की है जिस पर मेरा बेटा मर मिटा है। अनाबिया। समरीन, ये देखो कैसे हैं ये कड़े, 22 कैरेट के हैं। अच्छे हैं, लेकिन शकील साहब, मंगनी में इतना सब कुछ कौन देता है? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी खुशी से कर रहा हूं, मुझे करने दो। मरियम बेटा, ये बीच वाला सेट दो। हाँ देखो समरीन, ये मैं खालदा आपा को मेरी बड़ी बहन की हैसियत से दूंगा, छोटा भाई को ये मंगनी का गिफ्ट देना है, ठीक है? हाँ, मरियम बेटा ये वाला सेट उठाओ, ये कुंदन वाला। हाँ, इस कदर खूबसूरत है। समझी, ये मैं खालदा आपा को यानी अनाबिया की सास की हैसियत से। अच्छा है ना? अच्छा है, मगर शकील आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपको अगर ये सब कुछ देना है तो आप रखें, शादी में दे दीजिएगा। आजकल मंगनी में कौन देता है इतना सब कुछ? इनफैक्ट अब तो शादियों में सिर्फ अपनी बेटियों को ही देते हैं, ससुरालियों को तो कोई पूछता भी नहीं है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम ये शायद भूल रही हो कि खालदा आपा पहले मेरी बहन है, और वो भी बड़ी बहन। आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा ना कहना। ये लो, ये कड़े तुम्हारे लिए, 22 कैरेट। कैसे हैं? अच्छा, थैंक यू। और अनाबिया बेटा, जी बाबा साहब। जब मैं ये सारी ज्वेलरी खरीद रहा था ना, तो मुझे ये सेट तुम्हारे लिए पसंद आया। रूबी का सेट है, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच बाबा साहब। इट्स सो ब्यूटीफुल। मरियम बेटा, ये चलो, ये सब उठाओ, इसको लॉकर्स में रखेंगे। लाओ, तुम्हारे हो गए। ये भी लो, ये लें बाबा साहब। ये भी लो। चलो आ जाओ, ले आओ, आ जाओ, शाबाश। सब उठा लो।